કરીએ સીએસબી બેંકના એમડી અને સીईओ प्रलय मंडल આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। प्रलय जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकाल के जुड़ने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दी ओपनिंग कमेंट्स ऑफ योर नंबर्स, बिकॉज बहुत अच्छे नंबर्स हमने देखे इस बार। काफ़ी अच्छे से एक जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो आपकी तरफ से देखने मिल रहा है, स्पेशली जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपके, कैसे आपने देखे नंबर्स को, कहाँ से सपोर्ट आया, और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करें सर। Thank you, Yash. Thank you, and good afternoon to your viewers as well. We had a very, very good quarter on the operational parameters, as you rightly said. और टॉप लाइन ग्रोथ में 26% asset growth, 19% liability growth. Overall fee income to total income is around 13%, which is what we are trying to achieve for a while now. So I think overall on all operation parameters, NPA gross net 1.271, 0.42, credit cost is negative. And if you ex treasury and ex PSLC, which are non-core kind of an income, if you take that away, फिर भी हमारा 9-month basis में fee income में 40% growth हुआ है, and quarter on quarter growth भी हुआ है। आप NII देख लो, आप net profit देख लो, quarter on quarter और year on year. Overall, I think it's a very, very good operational quarter. And this is basically paving the way for what we want to do in future. और हमारा बाकी गोल्ड लोन का ग्रोथ 51% हुआ है, वो भी टनेज ग्रोथ 49%। तो इट्स नॉट बेस्ड ऑन प्राइस इंक्रीज, इज बेस्ड ऑन द टनेज इन द कस्टमर इंक्रीज। तो गोल्ड लोन का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और अभी रिटेल एसेट्स पेमेंट्स में हमारा कार्ड्स लॉन्च हो गया, क्रेडिट कार्ड्स इस महीने में। और रिटेल एसेट में काफी प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च चालू कर दिया, टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक द बैंक इज प्रोग्रेसिंग इन द डायरेक्शन द वे वी हैड गाइडेड, दैट वी विल बिकम अ फुल सर्विस पैन इंडिया बैंकिंग फ्रेंचाइज। 100 ब्रांचेस ओपन हो जाएगा इस साल में। इस क्वार्टर में हम लोग 40 ब्रांचेस ओपन किया था, इस क्वार्टर में बाकी ओपन हो जाएगा, तो पूरा 100 ब्रांच ओपन हो जाएगा इस साल में। तो ओवरऑल सैटिस्फाइंग क्वार्टर है, बट ऑब्वियसली लॉट ऑफ हार्ड वर्क अहेड ऑफ अस एंड वी आर कमिटेड टू दैट। ओके, डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब मैं आ रहा हूँ आपके एनपीएस पर, बिकॉज हमने देखा है कि आपने अच्छे से उसको भी कंट्रोल किया है, एंड योर एनपीए रेशियोज आर रियली रियली कंफर्टेबल लुकिंग एट द नेट एनपीए फिगर्स। ग्रॉस एनपीएज आर ऑल्सो नाउ अंडर 1.5, तो वो भी एक कंफर्ट ज़रूर आपको मिल रहा होगा। क्या फोकस है आपका एनपीएस को और कम करने के लिए? मैंने देखा कि स्लिपेजेस भी आपके कम होते जा रहे हैं और प्रोविजंस भी हम देख रहे हैं, तो वो भी आप धीरे धीरे कम करने की कोशिश में हैं। सो ये थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए सर, बैलेंस शीट को और हेल्दी किस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या स्टेप्स और आप लेने की कोशिश में है सर? देखिए, हम लोग का कोशिश जो लास्ट टाइम भी किया था, ग्रॉस एनपीए 2 के नीचे रखेंगे, नेट एनपीए 1 के नीचे रखेंगे। अभी तो दोनों ही काफी नीचे है। क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव 3 basis points नेगेटिव है। वो तो क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव कैन नॉट बी फॉर एवर, सो इट्स अ साइकिल। बट ओवरऑल द वे हमारा क्रेडिट गवर्नेंस और रिस्क गवर्नेंस प्रोसेस जो है, और जो हम लोग एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, गोल्ड लोन का जो एलटीवी मैनेजमेंट जो है अभी 75% में है। तो ओवरऑल जो है पूरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया बैंक में। इसलिए हम लोग जो देख रहे हैं कि स्लिपेजेस हम लोगों का भी कम हो रहा है। तो आप ये पूरा ब्रेकअप करेंगे, पूरा जो एनपीए जो होता है, जो क्रेडिट क्वालिटी होता है, हर ब्रेकअप में हर पॉइंट में आप देखेंगे हमारा पॉजिटिविटी है। तो हमको लगता है कि नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट तो हमेशा नहीं रह सकता है, लेकिन ग्रॉस नेट स्लिपेजेस हमारा रेशियो अच्छा ही रहेगा। और हमारा जो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट जो हम लोग अंडरराइट कर रहे हैं वो काफी अच्छा है, और हम लोग पूरा फोकस्ड है उसके ऊपर। ठीक है सर। इसके अलावा हम एडवांसेस भी देख रहे हैं, डिपॉजिट्स भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। मैं एक थोड़ा सा माइंडसेट एक जो कस्टमर है, एंड यूज़र है, जो अकाउंट होल्डर है, उनका समझना चाह रहा हूँ। एडवांसेस भी दे रहे हैं लोग, डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब लिक्विडिटी मार्केट में जो है वो उसका फ्लो काफ़ी अच्छा है। डिस्पाइट ऑफ अगर हम देखें कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अब थोड़े से बढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लोगों की स्पेंडिंग में कमी नहीं आई है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऐसा भी एक मूड हम ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आप समझाइए, क्या थियरी आपके दिमाग में है रिटेल को लेकर इन पर्टिकुलर, और किस प्रकार का ग्रोथ और एंटिसिपेट करेंगे? डिपॉजिट्स है, एडवांसेस है, उसको लेकर।
देखिए अर्शी, लिक्विडिटी तो उतना फ्लो नहीं है जी। मार्केट में, क्योंकि काल भी लिक्विडिटी नेगेटिव ही था मार्केट में। हम्म। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ रहा है इकोसिस्टम में। दो इन्फ्लेशनरी प्रेशर धीरे धीरे थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। आप आरबीआई गवर्नर का लास्ट कमेंट्री भी देखेंगे तो थोड़ा सा होप है कि अभी हमारा कंट्रोल इन्फ्लेशन के ऊपर नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर द लॉन्ग रन, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर कनेक्टेड इकोनॉमी। और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आएगा तो इंटरेस्ट रेट पे भी कंट्रोल आ जाएगा। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम आदमी जो है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। उसका इनकम और डिस्पोजेबल इनकम जो एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन में जाता है। तो मेरे मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया और इंटरेस्ट स्टेबलाइज हो गया तो ग्रोथ चालू रहेगा। इस साल शायद है ना, लोअर बेस थोड़ा ग्रोथ हाई है बैंकिंग इकोसिस्टम में, अराउंड 15 to 17% का बीच में है। इस महीने में आई थिंक सिस्टमिक ग्रोथ इज अराउंड 16.5%। अगला साल में ये बेस के ऊपर इतना ग्रोथ शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ जरूर होगा। और धीरे धीरे कैपेक्स साइकिल भी चालू हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स चालू हो जाएगा। अभी तक तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं हम लोग, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि ये बात चल रहा है, कंजम्पशन बढ़ता है तो कैपेक्स साइकिल भी चालू हो जाएगा। ओवरऑल पॉजिटिविटी इंडिया में काफी है, अनलाइक ग्लोबल where people talks about recession and other challenges. India is a bright spot. So to that extent, I think we are in a sweet spot, and बैंक इकोसिस्टम भी अच्छा किया, हर बैंक अच्छा किया इस क्वार्टर में। हम लोग का भी परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है। तो हम लोग सस्टेन रखेंगे, देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। तो हमको लगता है कि ये काफी पॉजिटिव हूँ मैं इंडिया के बारे में। डेफिनेटली सर। अब धीरे धीरे हम बजट सेशन में, धीरे धीरे क्या, अब तो कल बजट आना ही है और इकोनॉमिक सर्वे भी अब हम देखेंगे कुछ ही देर में टेबल होता हुआ देखने मिलेगा। लेकिन प्रलय जी, एक इंडस्ट्री होल्डर के रूप में, एक स्टेक होल्डर के रूप में आपके ओर से थोड़े से अगर एक्सपेक्टेशन अगर आप देखना चाहें फिनेंस मिनिस्टर की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से, कुछ आपको लगता हो को बैंक्स को और थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए कोई स्टेप्स उनकी तरफ से लेने चाहिए तो आप बताइए। और एक टैक्स पेयर के रूप में भी अगर कोई एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं सरकार की ओर से इस बार बजट में, तो प्लीज शेयर विद अस। मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, अभी पहला जैसा बजट नहीं रहा। आज का बजट बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट हो गया। और बजट ओवरऑल गिव्स अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव कि अगला दशक में इंडिया को आगे बढ़ना है। और ऑलरेडी इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अभी पहले जैसा कि एक टैक्स डिसीजन और सम stops here and there. Those things may be there here and there, but the larger perspective budget का ऐसा होना चाहिए कि इंडिया आगे कैसे बढ़े, ग्लोबल सिनारियो में जो कदम रखा है इंडिया, उसको सामने कैसे ले जाए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो, which is development oriented. But development and orientation in India cannot be without the common man. तो कॉमन मैन के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और जो भी करना चाहिए फॉर लार्जर कंजम्पशन, बेटर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री के लिए जो भी करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी करना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हो रहा है, उसके ऊपर और भी एक्सेलरेट होएगा। तो वो बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। तो मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 बजट जो देखा वो काफी डेवलपमेंटल बजट था, और मेरा ये आशा है कि इस साल में भी डेवलपमेंटल बजट के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। बजट को लेकर तो हमने बात कर ली, लेकिन साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी लेना चाहूँगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स की अप साइकिल में अभी भी हम हैं। अब 8 तारीख को फिर से एक बार गवर्नमेंट साहब जो है वो रिव्यू लेंगे, एमपीसी की जो चेयर करेंगे मीटिंग को, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकलेगा। अब इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई की गाइडेड रेंज के धीरे धीरे अंदर आता हुआ दिख रहा है, कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। सो प्रलय जी, आपका अंदेशा है कि अभी भी थोड़ा सा 1-2 इंटरेस्ट रेट्स हाइक हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए यहाँ से आगे, कि अब आपको लग रहा है कि बहुत जल्द हमें इंटरेस्ट रेट्स की जो अपसाइकिल है उसमें ब्रेक लगता हुआ देखने मिलेगा सर? देखिए यश जी, क्या होगा कि इट डिपेंड्स ऑन टुमारो ऑल्सो। कल फेड का जो डिसीजन है रेट का,
और आशा है कि इस बार फेड शायद थोड़ा सा टेपरिंग करेंगे, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी का हालत उतना अच्छा नहीं है। जी। लोग रिसेशन का भी बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ भी गया ग्लोबली। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो। सो काल फेड सपोज हाइपोथेटिकली 25 बेसिस पॉइंट करते हैं, इट कैन बी अदर 25 और 50, राइट? और फिर ईसीबी और बाकी जो डिसीजन है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड है। बट इफ यू लुक एट स्टैंड अलोन इंडिया, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट काफी पीक हो चुका है, और एक मैक्सिमम शायद होगा। वो भी डाउटफुल है, डिपेंड्स ऑन काल का फेड का क्या डिसीजन होगा। बट एक तो है आरबीआई का डिसीजन, आरबीआई गवर्नर सबका डिसीजन। दूसरा क्या है कि रियल इंटरेस्ट रेट में हाउ इट विल गेट ट्रांसमिटेड, बट मेरे ख्याल से वो काफी जोर का पेस से ट्रांसमिट हो गया ऑलरेडी, एंड उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे अगला साल आएगा। और इन्फ्लेशन कंट्रोल में मोरलेस आ गया लगता है अभी तक जो लग रहा है, और जो गवर्नर का जो लास्ट कमेंट्री भी सुना हो, काफी बुलिश कमेंट्री है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गेटिंग कंट्रोल ऑन द इन्फ्लेशन। Of course, it's too early to declare victory, but I think things are getting under control. Given that perspective, I think at best one more rate hike, that to maybe a marginal rate hike, but it depends on tomorrow Fed's decision. क्लियरली, तो बहुत अच्छे से सर आपने समझाया है। अब देखना होगा कि हम यहाँ से आगे कौन से सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और प्रली जी, मैं थोड़ा 2023 के हिसाब से भी थोड़ा ओवरऑल आउटलुक लेना चाह रहा था, बिकॉज अभी फरवरी में हम एंटर होंगे, अभी भी यहाँ पर बहुत सारा काम जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से बाकी है। और आपने जैसे बताया एक्सपेंशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, कैपेक्स को लेकर भी। कौन से रीजन और रहेंगे जो आपके फोकस में है ब्रांचेस वगैरह के लिए, और क्या आउटलुक के साथ 2023 में आप कौन से लक्ष्य के साथ, टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं? पहले जी देखिए, हम लोगों का जो 25-26% का जो ग्रोथ आ रहा है, मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है बैंक में, हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो मोमेंटम। जी हम लोग इंडस्ट्री जो रेट में ग्रोथ होएगा, बैंकिंग इंडस्ट्री, वो क्रेडिट ग्रोथ से हम लोग का मोमेंटम अच्छा ही रहेगा। तो मैं पहले भी बताया था, वही बता रहा हूँ कि अगला 3 साल जो हम लोग दिखाई दे रहा है, हम लोग सिस्टम से 30-50% फास्टर ग्रोथ करेंगे। और ब्रांचेस, हमारा एक्सपेंशन इस साल में 100 ब्रांचेस होगा, अगला साल में भी डेफिनेटली 100 ब्रांचेस होंगे। और वो 100 ब्रांच हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे अगला साल। इस साल थोड़ा सा हम लोग ईयर एंडेड में थोड़ा सा हो गया, अगला साल में फ्रंट एंड करेंगे। तो सडनली विल सी दैट वी विल हैव 200 ब्रांचेस इन अ स्पैन ऑफ 9 to 12 months, suddenly in the bank on a base of 640 branches. तो एंड मोस्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन हम लोग रेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, तो हम लोग पैन इंडिया बैंक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नया प्रोडक्ट्स आ रहा है एसेट में, कार्ड्स में, अभी धीरे धीरे वेल्थ प्रोडक्ट्स में भी जाएंगे, इंश्योरेंस अच्छा हो रहा है हमारा। तो ओवरऑल ये सब प्रोडक्ट्स वेस्ट और नॉर्थ पे भी अच्छे चलता है। गोल्ड लोन ऑफ कोर्स और मेन बिजनेसेस इन केरला एंड तमिलनाडु, liability business भी उधर अच्छा है। तो overall I think we are becoming a pan India bank with pan India products and pan distributed products across all segments. तो पूरा हमारे पास फुल सर्विस लाइसेंस बैंक का है, हम लोग उसका पूरा यूटिलाइज करेंगे, इसके ऊपर पूरा हमारा प्लान है। और उसके ऊपर काफी टेक्नोलॉजी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज का दिन में हमारा बैंक में नेक्स्ट 3 साल में टेक्नोलॉजी में होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, उसके बाद लीडरशिप में होगा। तो ये 3 कंपोनेंट जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए हमारा रेवेन्यू आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए ग्रोथ आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो हमारा ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है चालू रहेगा। बिल्कुल। तो प्रलय जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े एंड सारी जानकारी बहुत अच्छे से आपने समझाई है। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।